अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश खुरम रखे। आज हमारे 10th क्लास का जो है वो सेकंड लेक्चर है। हमने शुरू किया था काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। पोस्टुलेट्स पढ़ लिए थे गैसेस के, और आज हमने पढ़ना है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ लिक्विड, यानी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी लिक्विड्स के बारे में क्या कहती है। गैसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, उनका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, उनकी फिक्स शेप भी नहीं होती। तो इस तरह की हम बातें पढ़ेंगे किसके अंदर, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ लिक्विड। तो बेटा बात शुरू करते हैं। पार्टिकल्स एंड लिक्विड्स आर क्लोज टू ईच अदर। याद रखिएगा, गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे से काफी फासले पर होते हैं, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, गैसेस से ज्यादा क्लोज होते हैं। इसी वजह से बेटा लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड पार्टिकल have intermolecular forces of attraction। तो क्योंकि वो एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनके दरमियान IMF होती है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। पहली बात क्या, एक दूसरे के करीब होते हैं, तो करीब होने की वजह से उनके दरमियान क्या होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब तीसरी बात, ड्यू टू दीज intermolecular forces, due to these intermolecular forces, liquid has fixed volume। इनका क्या होता है बेटा, फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस में पढ़ा था, क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती पार्टिकल्स के दरमियान, तो उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, और फिर उनके मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शन रैंडम मोशन में हरकत करते रहते हैं। इसका मतलब है हर तरफ हरकत करने की वजह से, पोजीशन फिक्स ना होने की वजह से उनकी फिक्स शेप भी नहीं होती, और अट्रैक्शन ना होने की वजह से उनका फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता। ये गैसेस की बात करेंगे, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान इन क्या होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका फिक्स वॉल्यूम तो होता है, लेकिन अगली बात, चौथा पॉइंट वो क्या है बेटा, अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हमारे पास है लिक्विड पार्टिकल्स, molecules have motion। इनके मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं, हरकत करते रहते हैं इन ऑल डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में इनके मॉलिक्यूल भी क्या करते रहते हैं, हरकत करते हैं। जब हर डायरेक्शन में हरकत कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन नहीं है, रैंडम मोशन है, ठीक है जी। सो नो फिक्स पोजीशन, तो मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की फिक्स पोजीशन भी नहीं होती। दैट्स व्हाई, इसी वजह से बेटा लिक्विड्स हैज नो फिक्स्ड शेप। इनकी कोई मखसूस ज्योमेट्री नहीं होती, शेप नहीं होती। अब देखिए, वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो तो इसके अंदर है, तो वॉल्यूम तो है, डेफिनेट वॉल्यूम है।
लेकिन शेप के लिए, ज्योमेट्री के लिए क्या चाहिए, पार्टिकल्स की, एटम्स की क्या चाहिए, फिक्स पोजीशन, वो इनमें नहीं है। मॉलिक्यूल तो हर वक्त हरकत में रहते हैं, इधर उधर चलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है इनमें मोशन जो है वो रैंडम है, वो हर तरफ है, हर डायरेक्शन में है, तो कोई फिक्स शेप इनकी नहीं है। तो फिक्स शेप भी नहीं है, लेकिन वॉल्यूम इनका फिक्स है, क्योंकि वॉल्यूम जो डिपेंड कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है। ये हो गया बेटा। उसके बाद हम कहते हैं जी पार्टिकल्स इन लिक्विड, लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं, शो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो तीनों टाइप की मोशन शो करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 3 टाइप की मोशन क्या है, तो मैं बता भी देता हूं बेटा। वो जो 3 टाइप ऑफ मोशन है, गैस हो या लिक्विड, इनके मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन शो करते हैं। पहली बात, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हरकत करके जाते हैं, काइनेटिक मोशन होती है, हरकत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन रैंडम डायरेक्शन। दूसरी कौन सी मोशन होती है इनमें बेटा, वो वाइब्रेशनल। और आपको पता है वाइब्रेशनल मोशन जो होती है अपने मेन पॉइंट के इर्द गिर्द होती है। वाइब्रेशनल मोशन जो होती है वो अपने मेन पॉइंट के, सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द की मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। और तीसरी मोशन कौन सी होती है बेटा, रोटेशनल, रोटेशनल मोशन। तो बेटा इसके पार्टिकल रोटेशनल मोशन भी शो करते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल। तो इसका मतलब है पार्टिकल एंड लिक्विड जो है वो ऑल 3 टाइप ऑफ मोशन शो करते हैं। तो इसका मतलब फिक्स पोजीशन ना होगी, तो इनका फिक्स शेप भी ना होगी, इनकी फिक्स शेप भी नहीं होगी। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिक्स वॉल्यूम होता है। दीज आर द postulates of kinetic particle theory of liquids. But the last one is kinetic postulates of kinetic particle theory of solids। हम क्या करेंगे बेटा, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ सॉलिड। जिस तरह हमने गैसेस की काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के पास्टुलेट पढ़े, जिस तरह हमने लिक्विड्स की काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के पास्टुलेट्स पढ़े, इसी तरह से अब हम पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ सॉलिड्स भी पढ़ेंगे। तो जब हम बात करते हैं बेटा सॉलिड्स की, तो याद रखिएगा जो सॉलिड्स होते हैं बेटा, पार्टिकल इन सॉलिड्स, पार्टिकल इन सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब गैस से ज्यादा, लिक्विड से ज्यादा, दोनों से ज्यादा। तो सबसे स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होती है, सॉलिड में होती है। ओके हो गया जी। अब क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो हम कहते हैं सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। तो सॉलिड्स का क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। क्यों, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब है जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो आपने गैसेज में पढ़ा नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो इसलिए उनका वॉल्यूम नहीं होता। लिक्विड में पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, स्ट्रॉन्गर देन गैसेस, लेसर देन सॉलिड्स, इसलिए उनका वॉल्यूम होता है। फिर तीसरी बात आ गई। तीसरी बात क्या होगी, वो ये पार्टिकल इन सॉलिड्स ओनली वाइब्रेट। इसका मतलब है सॉलिड्स के अंदर मोशन कौन सी होगी, वाइब्रेशनल मोशन। उनके पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे अपनी मेन पोजीशन के गिर्द। इसका मतलब है मेंटेन देयर फिक्स पोजीशन, मेंटेन देयर फिक्स पोजीशन। तो इनकी फिक्स पोजीशन मेंटेन होती है। सो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, इसलिए सॉलिड की क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है। तो शेप के लिए फिक्स पोजीशन का होना जरूरी था, सॉलिड में फिक्स पोजीशन है, ओनली वाइब्रेशनल मोशन है, इसलिए इनकी क्या होगी, डेफिनेट शेप होगी। सॉलिड्स के दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रांग है, इसलिए इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम भी होगा और सॉलिड की फिक्स शेप भी होगी ड्यू टू द फिक्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। इनमें कौन सी मोशन होती है, हमने कहा सिर्फ एक ही टाइप की मोशन होती है, वाइब्रेशनल। इसका मतलब है नो ट्रांसलेशनल मोशन, नो रोटेशनल मोशन। इसमें रोटेशनल भी नहीं होती है और ट्रांसलेशनल मोशन भी नहीं होती। मॉलिक्यूल इधर उधर चल के भी नहीं जाते, अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। और रोटेशनल हरकत, गोल गोल हरकत भी नहीं करते, अपने सेंट्रल पॉइंट के लिए हरकत भी नहीं करते, तो रोटेशनल मोशन भी नहीं होती, तो जस्ट वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेशनल मोशन होती है, लेकिन जो एटम है, पार्टिकल है, वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखता है, इस लिहाज से इनकी फिक्स शेप भी होती है। ठीक है जी, यानी डेफिनेट शेप रखते हैं और डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं। और फिर हमने कहा इनमें मोशन एनर्जी कौन सी होगी, वाइब्रेशन। इनमें कौन सी होगी, वाइब्रेशन होगी। So these are the points which are discussed in our textbook. So we will retain, हम जो है ना इसको क्या करेंगे, अपने यहीं तक मेंटेन रखेंगे जहाँ तक हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी। अगेन वी फाइनली रिक्वेस्ट यही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।